नमस्कार गुरुजी। मेरा क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड विद पात्रता है हम्म। कि पात्रता कैसे समझी जाए, कैसे ये मैं जानूँ कि मेरी पात्रता है एनलाइटमेंट की, या मेरे लिए यही गुरु जो हैं वो मुझे एनलाइटमेंट देंगे। और जो बेसिकली तो पात्रता का ही क्वेश्चन है कि पात्रता ही अगर नहीं है तो मैं कहीं पर भी भटकूं, मुझे नहीं मिलेगा। तो वो मैं कैसे जानूं कि मेरी पात्रता है भी उस चीज़ को प्राप्त करने की या नहीं। पात्रता का विकास करना है। साधना का सीधा साधा अर्थ होता है कि पात्रता का विकास करना है। एक्चुअली परमात्मा को पाना है ऐसा नहीं होता। होता है ऐसा कि पात्रता का विकास करना है। और पात्रता यानी क्या? पात्रता यानी ग्रहण करने की पात्रता, कि हम विराट को ग्रहण कर पाएं, है ना। विराट को ग्रहण कर पाएं, अनंत को ग्रहण कर पाएं, वह पात्रता। क्षुद्र के आकर्षण तो है ही, क्षुद्र के आकर्षण तो है ही, धन का आकर्षण, पद का आकर्षण, और जो भी काम वासना और बाकी चीज़ों का आकर्षण, आकर्षण तो बहुत सारे हैं ही हैं। तो अब सवाल यह आता है कि उस अनंत असीम निराकार की पात्रता कैसे विकसित होगी। यदि ये हमारे आकर्षण ज़्यादा हैं, यदि हमारे आकर्षण ज़्यादा हैं, धन पद काम से रिलेटेड, यदि हमारी आकर्षण ज़्यादा हैं, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो गया है। यदि यह इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो दूसरी तरफ आकर्षण कम हो जाएगा। इसलिए जो है पात्रता का विकास तब होता है जिसके कहते हैं कुतूहल, जिज्ञासा और मुमुक्षा, ये तीन चीज़ें होती हैं। पैरामीटर्स की आप बात कर रहे हैं। कुतूहल है यदि कोई, करिए ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, और उसका जवाब नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न भी चला गया, जवाब नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, यह हो गया कुतूहल, है ना। और किसी संत ने कहा है कि कुतूहल पाप है। एक होती है जिज्ञासा, कि वो उठाती है कि यह क्या है, कैसा है, ये कैसी मिस्ट्री है, और उसके बाद में फिर वह जिज्ञासा जो है फिर भूल भी जाती है, फिर आ जाती है कभी अवसर पाकर, अरे क्या है, पता तो करें ये कैसा क्या है। लेकिन वो बहुत मथती नहीं है, मथती तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मथती। कुतूहल तो बिल्कुल नहीं मथता। और एक होती मुमुक्षा, कि ऐसा प्रश्न उठ गया, आंतरिक प्रश्न, कि यह क्या है, और प्रश्न खड़ा है, जिंदा है, सदा जिंदा है, सदा खड़ा है। और किसी से बात करिए, किसी ने उत्तर दे दिया, दे भी दिया, यदि वह योग्य व्यक्ति नहीं है, या गुरु नहीं है, या सदगुरु नहीं है, उसने उत्तर दे दिया, ऑर्डिनरी बंदे ने, किसी ने। डिस्कशन करते हैं, साधक लोग आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, तो डिस्कशन हो गया और उसमें जो है जो जवाब दिया गया, और जवाब देने के बाद में भी प्रश्न अनुत्तरित खड़ा है, मतलब वह मुमुक्षा है। बार बार उसके वह प्रश्न उठाया जा रहा है, चर्चा हो रही है, प्रश्न खड़ा है और ज़्यादा मजबूत हो रहा है और ज़्यादा पैना हो रहा है। तो वह प्रश्न जो है वो प्रायोरिटी है। वह सपने में भी वह प्रश्न खड़ा होता है, जागने में भी, सोने में भी, चलने में, खाने में, पीने में, प्रश्न खड़ा रहता है भीतर। व्यवहारिक सत्य निभाए जा रहे होते हैं, भीतर भीतर उसके प्रश्न की धारा चलती रहती कि ये सब क्या है, क्यों है, कैसा है, कुछ आंतरिक प्रश्न उठते हैं। तो मुमुक्षा जो है, मुमुक्षा यदि उठती है, ऐसी मुमुक्षाएं, प्रश्न तो ऐसे उठते हैं कि जीवन मृत्यु क्या है, ये रहस्य क्या है, इस प्रकार की चीज़ें। धीरे धीरे उस समय के संबंध में भी उठेगा कि समय ये सब है, समय सत्य है, असत्य है, क्या है। आंतरिक प्रश्न उठते हैं कुछ, अनंतता, अनंतता, अनंतता का मतलब विज्ञान नहीं बोलता है, ये बोलता है, लेकिन विज्ञान की भाषा है, वह कोई अनुभव थोड़ी ना है, वो तो दो कौड़ी की बात है ना, चाहे कितना भी विस्तार हो उसमें, है तो दो कौड़ी की बात। तो वह अनुभव है या नहीं है, अनुभव में कैसे आएगा, अनंतता को कैसे जिया जाएगा। परमात्मा क्या है, परमात्मा बोलता है कोई ऐसा है, वैसा है, ये है, तो ये तो बकवास है। बोलता है परमात्मा के गुण धर्म है, होंगे, इससे क्या लेना देना, परमात्मा है क्या,
वो शास्त्र में लिखा है, लिखा रहने दो, करना क्या है शास्त्र का? परमात्मा है क्या? इसको पढ़ने से क्या होगा? इन गुण धर्मों को उससे क्या होगा? परमात्मा है क्या? तो यह जो है, जब मुमुक्षा जागेगी, प्रश्न अपनी जगह खड़ा रहेगा, 2 कौड़ी के उत्तरों से जाएगा नहीं, 2 कौड़ी के उत्तरों से प्रश्न जाएगा नहीं, प्रश्न पैना होगा, खड़ा रहेगा, तब मुमुक्षा है। और तब मानना कि ऐसा व्यक्ति मुमुक्षु है, मतलब सुपात्र है। मुमुक्षा ही पात्रता है, मुमुक्षा ही पात्रता है, सुपात्रता है। जो मुमुक्षु है वह सुपात्र है, मतलब उसकी टॉप प्रायोरिटी है, उसकी टॉप प्रायोरिटी है, वह उसके बगैर नहीं जीता, उसकी हर सांस में वह प्रश्न समाया हुआ है। उसके उठने के बैठने, खाने पीने, जीवन का लक्ष्य उस प्रश्न को जीना है, उस प्रश्न का समाधान प्राप्त करना है, उत्तर नहीं। उसे उत्तर नहीं चाहिए, उसे समाधान चाहिए। वह उसके साथ जीता है, उसके साथ उठता है, उसके साथ सोता है, उसके साथ चलता है, उसके साथ सब करता है। व्यवहारिक सत्यों को इसलिए निभाता है, शरीर को इसलिए वह बचाता है, श्वास को इसलिए ठीक रखता है, फिटनेस को इसलिए ठीक रखता है, धन समृद्धि इसलिए अर्जित करता है ताकि यह शरीर बना रहे और यह शरीर के सहारे में प्रयास करता रहूं इस प्रश्न को समझने का। इस प्रश्न का समाधान चाहिए, उत्तर नहीं। उसके लिए वह जीता है। धन इसलिए कमा रहा है कि ये उस धन से मैं शरीर को और आगे बचा के ले जाऊं, और उस धन से मैं उन जगहों पे जा पाऊं, उन सब वह सर्चिंग कर पाऊं, ताकि भी जो है यह प्रश्न सॉल्व हो सके। वह शरीर को इसलिए बचा रहा है, अपने सारे कर्म इसलिए कर रहा है कि इन आंतरिक प्रश्नों का मुझे समाधान चाहिए, और यही सुपात्रता है। जिसकी टॉप प्रायोरिटी है आंतरिक प्रश्नों को जीने की, उत्तरों की नहीं, उसके समाधान की, वह सुपात्र है। और जो सुपात्र है, जिसकी जो पात्रता है, वह उसे दे दिया जाता है। अस्तित्व का नियम है, दला है, रित है कि जो जिसकी पात्रता है वह उसे दे दिया जाता है। जितनी पात्रता है उतना दे दिया जाता है। जब पात्रता विकसित होती है उसी क्षण वह दे दिया जाता है। तो पात्रता का विकास करना है, साधना और कुछ नहीं है, पात्रता का विकास है, मुमुक्षा का विकास है। मुमुक्षा पात्रता को विकसित करने का उपाय है, टूल है। और सुपात्रता होते ही एनलाइटनमेंट हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न जब आंतरिक हो जाएगा, पूरी तरह से पैना हो जाएगा, सब फाड़ देगा, सब तोड़ देगा, कुछ नहीं बचाएगा, सब काट देगा प्रश्न, और खुद भी कट जाएगा, खुद भी गिर जाएगा। अब वहां समाधान घटेगा। जहां प्रश्न और उत्तर के सारे द्वैत विसर्जित हो जाएंगे, वहां घटेगा समाधान, और वह समाधान समाधि है। वह समाधान समाधि है। समाधि उस अधीश्वर के इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। इस शब्दों की कमजोरी है, यह शब्दों की कमजोरी है। उस अधीश्वर के समकक्ष हो गए ऐसा नहीं, अधीश्वर ही हो गए, परमात्मा ही हो जाना है। समाधि का अर्थ है परमात्मा ही हो जाना। अगला प्रश्न किसका है? मेरा एक प्रश्न है, समाधि मेडिटेशन में समाधि को सविकल्प और निर्विकल्प समाधि को कैसे पाना है मेडिटेशन में? सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, है ना, यह पतंजलि ने इस प्रकार से विभाग किए हैं। सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, ये विभाग जो है अष्टांग दर्शन के जो है पतंजलि ने जिसे दिया है उसमें ये विभाग किए हैं। मेडिटेशन के द्वारा इसे कैसे पाना है, ये पाने की भाषा अष्टांग योग की भाषा है। और सहज समाधि में पाने की कोई भाषा नहीं होती।
तो अष्टांग दर्शन में जैसे उसे पाना है, तो उसे पाने के लिए जो है बहुत सारे उपाय करने होंगे, बहुत सारी विधियां, यम नियम, आसन, है ना, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, उस सारे चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा अष्टांग के हिसाब से। और एक तो तरीका यह है सहज समाधि का। इसमें सीधी सीधी बात है कि जो भी हो रहा है वह जाना जा रहा है ना, वह सविचार है या निर्विचार है, सविकल्प है या निर्विकल्प है। निर्विकल्प में सब समाप्त हो जाएगा, उसके पहले सब जानना हो रहा है। भाई कब तक हिसाब किताब रखते रहोगे कि यह क्या है, यह फलाना है, कौन सी स्टेज है, हम कहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ। अरे जो हो रहा है होने दो ना, स्वीकार करो, ऐसा है तो है, स्वीकार करो। और जो हो रहा है जाना जा रहा है, स्वीकार के साथ में जाना जा रहा है। स्वीकार करने के साथ में रेजिस्ट होना करना बंद हो गया, प्रतिरोध बंद हो गया। प्रतिरोध बंद होने से एकत्व हो गया, एकत्व होने से जाना जा रहा है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, जानना हमारा स्वभाव है। यदि हम द्वंद्व में न फंसे हों, तो द्वंद्व में फंसे हों तो द्वंद्व में हम बटे हुए हैं। और चित्त जब द्वंद्व में बटा हुआ है तो उन द्वंद्वों के संघर्षण को जान रहा है और उसकी मीमांसा में पड़ा है। द्वंद्व के संघर्षण में जो पड़ा है तो वहीं पर वो सापेक्षताओं के हिसाब से चीज़ों को गढ़ रहा है, एनालाइज कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है, तरह तरह के मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा है। चित्त में द्वंद्व है मतलब मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स और किसको कहते हैं, माया किसको बोलते हैं, द्वंद्व है। द्वंद्व है और द्वंद्व में सापेक्षता के हिसाब से उसमें प्रपंच चलता रहेगा। प्रपंच मतलब नई नई चीज़ें उसमें से निकलती रहेंगी। ये ऐसा उचित है, ऐसा अनुचित है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो उसमें सारा खेल चलता रहेगा, क्योंकि उसमें संघर्षण है, अस्वीकार है। यदि स्वीकार है कि जो जैसा है ठीक है, यदि स्वीकार है तो उस स्वीकार्यता में द्वंद्व विसर्जित हो जाएगा। स्वीकार के बाद द्वंद्व बचेगा नहीं। जैसे ही स्वीकार्यता, या तो प्रतिसंवेदन हो, प्रतिसंवेदन में हम उसका तुरंत वहीं पे ट्रीटमेंट हमसे घट जाता है, उसकी कीमत चुका दी जाती है प्रतिसंवेदन में। और कीमत की फिर स्वीकार्यता होती है कि जो घट गया, जो होना था हो गया, जो नुकसान होना होता हो गया, जो जाना था चला गया, और फिर जो रह गया वह स्वीकार है। उसके बाद वो स्वीकार है, क्योंकि वो हमारा प्रतिसंवेदन था, हमारा निर्णय था, और प्रतिसंवेदन से घट गया। जो बिगड़ना था बिगड़ गया, स्वीकार है। लेकिन अब ये जो परिस्थिति बनी है, अब यह जो है द्वंद्व पैदा करने वाली परिस्थिति नहीं। एक तरफ तो हो गए, एक तरफ हो गए, यानी द्वंद्व नहीं बचा। द्वंद्व नहीं बचा, परम स्वीकार्यता होगी, है ना। तो जब परम स्वीकार्यता हो गई तो वहां पर जो है विकल्प बचा ही नहीं। विकल्प, सविकल्प समाधि का क्या मतलब है, उसमें विकल्प है, ऐसा या ऐसा, ऐसा या ऐसा, द्वंद्व चल रहा है ना। द्वंद्व वहां पे चल रहा है। सविकल्प का मतलब वहां पे विकल्प है, द्वंद्व है। और परम स्वीकार यदि हो जाता है, परम स्वीकार्यता हो जाती है, स्वीकार्यता अपनी परम स्थिति तक पहुंच जाती है, तो वहां पर द्वंद्व नहीं बचा। द्वंद्व नहीं बचा तो निर्विकल्प स्थिति है, वहां पर निर्विकल्प स्थिति है। तो साधना को धीरे धीरे निर्विकल्प तक ले जाना है। तो निर्विकल्पता तक जाने की का सीधा साधा जो मार्ग है वह है सहज साधना। सहज साधना का अर्थ जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है, जो हो रहा है जाना जा रहा है, और स्वीकार्यता है। जैसा कि तैसा कैसे जाना जाएगा, स्वीकार्यता में ही तो जाना जाएगा ना। यदि स्वीकार्यता नहीं है तो जैसा कि तैसा नहीं जाना जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा कि नहीं ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसमें संतुष्टि नहीं है। यदि जैसा का तैसा स्वीकार है तो हम उसे बदलना नहीं चाहेंगे। बदलना नहीं चाहेंगे तो निर्विकल्प हो गए ना। निर्विकल्प हो गए तो वह सहज समाधि, साधो सहज समाधि भली, वहां सहज समाधि।
है मामला कठिन। सहज जो है, सहज वाला मामला है कठिन, क्योंकि हम कठिनता को जीते हैं, किंतु परंतु बहुत है। हम कठिनता के आग्रही हैं, इसलिए सहज कठिन है। लेकिन हम उसको पहचानने लगे कि कैसे हम कठिनाई पैदा कर, जटिलता हम कैसे पैदा करते हैं, जटिलताओं को हम कैसे पैदा करते हैं, हमारी जीवन शैली में हम कैसे जटिलताओं को आमंत्रण देते हैं। तो वह पहचानते पहचानते फिर हम उन आमंत्रणों को देना बंद करेंगे। हमारे जीने के ढंग, रिएक्ट करने के ढंग जटिल हैं। यदि किसी भी चीज़ को हम फेस करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे ढंग ढर्रे यदि जटिल हैं, तो वह जटिलता पूरे जीवन पे फैलती चली जाएगी, सब जगह रहेगी, और वह जटिलता जो है सहज होने नहीं देगी। जीने के ढंग साफ सुथरे होंगे, एक तरफ वाले होंगे, कुछ कीमत चुकानी होगी तो चुका दी जाएगी, लेकिन जटिलता नहीं चाहिए। तब वहाँ पर जो है सरलता और सहजता का अभ्युदय होगा। उस सरलता और सहजता के साथ में सहज साधना घटेगी, सहज साधना के साथ सहज समाधि घटेगी, और वह निर्विकल्प होगी। सहज समाधि निर्विकल्प समाधि है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते 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 डीप जाना है। डीप जाना है, जैसा वो एक ना अलग सा नहीं होता कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते 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 डीप जाना है। भाई सब हो रहा है, उसमें डीप जाना है कि इधर जाना है कि उधर जाना है वाला नक्शा कहाँ बचेगा, मैप कहाँ बचेगा। जस्ट कीप्स ऑब्जर्विंग द सेल्फ, दैट्स इट। बस जो हो रहा है, सेल्फ का क्या मतलब, जो भी हो रहा है सब जाना जा रहा है। सेल्फ कहाँ से आ गया, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, और एफर्टलेस नोइंग उसमें इनबिल्ट है, उस हैपनिंग में इनबिल्ट है, अलग से नहीं है। सब जाना जा रहा है और जानना भी हो रहा है, उसमें इनबिल्ट है। एवरीथिंग इज हैपनिंग में जानना भी हो रहा है, क्योंकि जानना हमारा स्वभाव है। सब हो रहा है और मैं इसे जान रहा हूँ, अरे ये कहाँ से द्वंद्व पैदा कर लिया। सब हो रहा है और मैं इसे जान रहा हूँ, अरे सब हो रहा है और जाना भी जा रहा है, जानना भी सब हो रहा है में शामिल है ना, अलग से थोड़ी जानना है। हमारा स्वभाव है जानना, सब जानना स्वभाव है, वह हमारे होने में शामिल है। हम जो भी हैं वह हमारे होने में शामिल है जानना, अलग से जानना है नहीं। अलग से जानना मतलब वहीं तो हम गड़बड़ी कर रहे हैं, वहीं तो द्वैत पैदा कर दे रहे हैं कि मैं कुछ हूं और मुझे कुछ जानना है। यही तो बड़ी बारीक बात है। ये बात यदि क्लियर नहीं होगी तो फिर बस जय सिया राम है, गोल गोल चक्कर है। अभी जानना जा रहा है, मीन सपोज आई एम हियरिंग सम साउंड, कंटिन्यूस बर्ड इज चर्पिंग, माय फोकस इज आउटसाइड, सो दैट इज आल्सो द्वैत। मतलब नहीं, वो तो बिल्कुल गड़बड़ चीज हो रही है, गलत चीज हो रही है। फिर जानना मीन्स वो भी जानना चाहिए ना, मतलब हाउ टू गो इनसाइड। मतलब बर्ड है, मैं बर्ड को सुन रहा हूँ, मतलब कंसंट्रेट कर रहा हूँ, है ना। मतलब ये साधना से बिल्कुल अपोजिट दिशा में जा रहा हूँ। मेरे जीवन में साधना भी 0 है, संसार 100% है, साधना 0% है, क्योंकि बर्ड अपना कर रही है, मैं उस पर अपना फोकस्ड हूँ, है ना। वहाँ पे साधना 0% है, संसार 100% है। जानना हो रहा है मतलब ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं, बर्ड की भी और बाकी भी सारी एक साथ सुनाई पड़ रही हैं, और मैं किसी पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, एनालाइज नहीं कर रहा हूँ कि ये बर्ड की ध्वनि है, ये फलानी है या ढिकानी है, ये ऐसी है या वैसी है। और बस उसमें यदि कर रहा हूँ तो मुझे यदि बर्ड की ध्वनि को करूँगा तो सामने जो कुछ है वो धुंधला हो जाएगा, दिखना भी, और कुछ हवा और सेंसेशन हो रही है उसका भी पता चलना कम हो जाएगा। यदि जो है सुनना हो रहा है, सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई दे रही हैं, और साथ में जो बॉडी में हवा के स्पर्श है तो वह भी समझ में आएगा, ब्रीदिंग का अप एंड डाउन वह भी उस साइमल्टेनियसली इक्वल समझ में आएगा, इक्वली जो देखा जा रहा है वह भी समझ में आएगा। सब जानना हो रहा है, एक साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा। अलग अलग हो रहा है मतलब मामला गड़बड़ है। Yeah, that's what I mean. मतलब I observe everything also. वो तो अपने आप हो रहा होगा। Yeah, that's what. ऑब्जर्विंग अपने आप हो रही, हैपनिंग है, हैपनिंग है। मुझे ऑब्जर्वर होना है मतलब वे गलत है, एवरीथिंग इज रॉन्ग, सब गलत हो गया।
वो हमारा स्वभाव है। ऑब्जर्वेशन हमारा स्वभाव है, वह हमारे होने का ढंग है, इनबिल्ट है हमारे होने में। परमात्मा कौन है? जो जान रहा है वह परमात्मा है, उसका स्वभाव है होना। वो क्या करता है? कुछ नहीं करता। क्या वो जानता है? नहीं, वो जानना उससे होता है, वो जानता wanता नहीं है, उससे जानना होता है। परमात्मा सब मैं, परमात्मा यानी मैं सब जानता हूँ। अरे जानता हूँ मतलब वो कोई क्षुद्र चीज होगी, कुछ होगा और वो जान रहा होगा। अरे जानना उसका स्वभाव है। क्या जान रहा है? सब जान रहा है। सब क्या है? उसका होने का ढंग है। वह सब क्या है? उसके होने का ढंग है, और जानना भी उसके होने का ढंग है। कोई दूसरा थोड़ी नहीं कि उसे जान रहा है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। सब हो रहा है वो उसके होने का ढंग है। जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है, सब उसके होने का ढंग है, और जान रहा है वह भी उसके होने का ढंग है। ये बहुत बारीक बात है, ये समझनी पड़ेगी। इसलिए समझनी पड़ेगी क्योंकि ये मन जो है ना, मन इसको जो है यहीं पर कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। ये गलत है, ये ऐसा, ये जो हमने दी है वो कुछ लोग कहने लगे कि ये फिलॉसफी गलत है। ये फिलॉसफी नहीं है, कुछ अलग चीज है। ये वो थी फिलॉसफी गलत है, सब हो रहा है। अरे भाई, इसे समझने के लिए बहुत हाई आईक्यू चाहिए, हाई इंटेलिजेंट क्वोशिएंट चाहिए। वेदांत से ऊपर, जो वेदांत जिसे समझ में आते हैं, उसकी थोड़ी संभावना बनती है कि इस फिलॉसफी को समझ ले। ये वेदांत से ऊपर की बात है कि सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है। तो परमात्मा के होने का ढंग है, सब हो रहा है। सब हो रहा है मतलब परमात्मा ही हो रहा है, और जान भी रहा है, वह भी उसके होने का ढंग है, उसका स्वभावगत है। और वो अपने होने को ही जान रहा है, उसके लिए कोई कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है। और ये माया भी उसने सृजी हुई है, जहां कोई सेपरेशन है, और जो कहता है मैं जान रहा हूं, सेल्फ को ऑब्जर्व करना है, ये सेपरेशन की भाषा है, कोई आध्यात्मिक की भाषा थोड़ी ना है। हाँ, Okay, अगला प्रश्न है, it's don't take it other ways. I mean, this is directly for the God actually. All this, what I feel, I've come to a stage, it's just no sense. Millions of years this is going on, the cycle of matrix हो या जो भी हो. God wants to experience लेके लर्निंग लेके हम हमारे थ्रू क्या पाना चाहते हैं, वो क्यों चाहिए ये सब, मतलब इट्स टोटली absurd for me. परमात्मा यह लर्निंग क्यों पाना चाहता है हमारे माध्यम से? मतलब परमात्मा कुछ है जो लर्निंग पाना चाहता है, उसने कुछ प्लानिंग की हुई है। प्लानिंग करने के लिए उसने एडवाइज़र भी रखे होंगे, पक्का है ना, रिसर्च टीम भी बनाई होगी, है कि नहीं? तभी तो कर पा रहा है। ये प्लानिंग की, इतनी बड़ी प्लानिंग में उसको एडवाइज़र नहीं लगते होंगे, एडवाइज़र भी रखे होंगे और प्लानिंग भी करी होगी। और वो क्या पाना चाहता है, क्यों कर रहा है ना? तो उसने कोई दफ्तर भी खोला होगा, मीटिंगें भी चलती होंगी, पैक शैक भी लगाते होंगे, ज़्यादा स्ट्रेस होता होगा। बहुत इंटेलिजेंसली किया है सब। हाँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म। अब इतना सूक्ष्म करने में स्ट्रेस भी तो होता होगा ना, स्ट्रेस होता होगा तो फिर पैक भी करते होंगे। फिर यहाँ की कुछ कंपनियों को ऑर्डर भी करते होंगे कि भाई कौन सी ब्रांड की है, थोड़ा भेजना है यार, स्ट्रेस ज़्यादा होता है हमारे ऑफिस वालों को, है ना? नहीं लगता कि ये जो है ये प्रश्न जा कहाँ रहा है कि परमात्मा जो है हमारे माध्यम से क्या एक्सपीरियंस करना चाहता है? ये बिल्कुल लाखों साल से कर रहा है। अरे लाखों साल से नहीं कर रहा है, शाश्वत है, करोड़ों अरबों साल से नहीं कर रहा है, खरब साल से नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट, अनंत, कभी शुरू ही नहीं हुआ, हमेशा से है, शाश्वत है और हमेशा रहेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सृष्टि नहीं थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ।
और कभी भी ऐसा लीला नहीं थी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये लीला सदा से है और सदा रहेगी। और हमारे माध्यम से वह क्या करना चाहता है, जैसे हम अलग हैं और वह अलग है, ये हमारी भाषा है, हमारे देखने का ढंग है, यह उसके होने का ढंग है, उसकी लीला है। कहीं कुछ बटा हुआ नहीं, वो हमारे माध्यम से कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो करना चाहता है, ऐसा नहीं है। ये उसके होने का ढंग है, ऐसा ही है। क्यों चाहिए सब? क्यों What is the क्यों meaning? का That is मतलब my ही नहीं है, question. लीला आनंद My है। question is क्यों चाहिए ये सब? ये क्वेश्चन आपका है या बीमारी आपकी है? बीमारी नहीं है ये, सबका। I mean, if उसे क्यों चाहिए? उसे कुछ नहीं चाहिए। वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, उसके होने का ढंग है। तो इस तरीके से यह चीज जो है उलझती जाती है, उलझती जाती है, उलझती जाती है, उलझती जाती है। क्योंकि हम उलझे हुए हैं तो चीजें उलझी हुई हैं। वह सब क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है तो पकड़ के ले आओ उसको, बिठालते हैं, पूछते हैं क्यों कर रहा है, ढूंढो। मैं जाके वही प्रश्न करना। अच्छा, आप वहां जाके उससे वही प्रश्न करने वाले हैं? अच्छा, तो कोई अपना जाके वहां बैठेंगे तो फोल्डिंग चेयर वगैरह भी लेके जाएंगे क्या? सब कुछ लेके जाएंगे। अच्छा, भाई वहाँ जाके बैठेंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे, तो अकेले के 2-4 लोग और लेके जाएंगे? पता नहीं, मैं तो निकल रहा हूँ। अच्छा, अकेले क्यों जा रहे? 4-5-10 लोग बैठो ना, उसको घेरो ना कि भाग ना पाए। और यदि भाग गया तो उसको जो चारों तरफ से घेर के बैठना जब जाओगे तो, अब भागने नहीं देना। कुछ हथियार भी लेके, डराना भी, देख नहीं सुनेगा तो मारेंगे। नहीं, टेलीपैथी कम्युनिकेशन क्यों सही है सर? तो ये है कि हम परमात्मा को यदि कुछ समझते हैं कि परमात्मा कुछ है और परमात्मा कहीं रहता है और परमात्मा ऐसा कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा करना चाहता है, अपना दिमाग ऐसा क्यों लगा रहा है वह, तो कोई परमात्मा है, अपना दिमाग है, अपनी बुद्धि लगा रहा है और ऐसा कर रहा है, हमको फंसा रहा है और ये कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्या पाना चाहता है। मतलब हम उसमें एक व्यक्ति को इम्पोज कर रहे हैं, है ना। परमात्मा को हम व्यक्ति मानते हैं, परमात्मा को कुछ मानते हैं। तो परमात्मा को जब तक कुछ माना जाएगा, बेस ही गलत है तो सब गलत हो जाएगा। परमात्मा तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो सब कुछ है इसलिए वो कुछ नहीं है ना। यही तो समझना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा सब कुछ है इसलिए वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है इसलिए सब कुछ है, और वही है, सब कुछ भी वही है और कुछ नहीं भी वही है। यह उसके होने का ढंग है और यह उसकी लीला है। यह बात तो जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक परमात्मा कुछ मानते रहेंगे। अब कुछ है तो फिर कहीं ना कहीं रहता भी होगा, और परमात्मा कुछ है तो कहीं ना कहीं तो रहता होगा ना, किसी न किसी जगह पे तो रहता होगा ना, और कहीं ना कहीं रहता होगा तो उसका कोई दफ्तर, कोई घर, कोई ऑफिस सब होगा ना भाई। अब कहीं रहता है, दुनिया चला रहा है, दुनिया चला रहा है तो उसका कोई ऑफिस भी तो होगा ना। फिर दुनिया कैसे चला लेगा? कोई दफ्तर के माध्यम से ही तो चलाएगा ना। माय क्वेश्चन इज, हाँ ठीक है, he's made the miracle whatever, but why all this should happen is my question. हाँ, ठीक है, ये ऐसा प्रश्न है जो प्रश्न है ही नहीं, वो खुद को ही समझना पड़ेगा। जब तक जो है हम उसको व्यक्ति मानेंगे समस्या होगी। और ये सब क्यों हो रहा है? अरे क्यों हो रहा है? आनंद है, आनंद के अतिरेक है और यही लीला है। उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग आनंद है, और सच्चिदानंद है, उसके होने का ढंग आनंद है। सच्चिदानंद का मतलब आनंद छलक रहा है, आनंद छलक रहा है और इस तरीके से छलक रहा है। ये आनंद जो है इस ढंग से छलक रहा है। और ये बड़ी सूक्ष्म बात है, यदि वो उस वे में नहीं जाएंगे, अपने उस पुरानी धारणा को पकड़ के रखेंगे तो कभी से नहीं अनफोल्ड कर पाएंगे, कभी भी अनफोल्ड नहीं कर पाएंगे, असंभव है, गोल गोल चक्कर लगता रहेगा। आपका क्वेश्चन लेते हैं। गुरुजी, जो फिर अभी जो भी बात हुई इसमें यही हुआ कि जाना जा रहा है, हो रहा है,
तो जब सब कुछ वही है, जानने वाला भी वही, हो रहा है सब कुछ वही है, तो एक ही है, मैं भी वही, मतलब हर एक चीज़ में फिर वही है। जब सब कुछ वही है तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि जैसा आपने अभी बोला कि लीला ही एक चल रही है। तो फिर हम भटकन भी हमारी नहीं अब होनी चाहिए, जो हम ढूंढ रहे हैं, जो मन में ये सवाल बार बार आता है कि क्या कुछ तो है जो पाना है, फिर वो भटकन भी नहीं होनी चाहिए। वही तो है, ये समझ में आ जाए कि भटकने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पा लिया। मतलब जहाँ हो वहाँ अब हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया, लेकिन भटकन फिर भी रहेगी। ये समझ में किसको आया? क्या पूरे आपके चित्त को समझ में आ गया, मन को समझ में आ गया, अहंकार को समझ में आ गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड सबको समझ में आ गया? नहीं, सबको नहीं आता। सबको जहाँ जहाँ ये समझ जाएगी वहाँ वहाँ सेपरेशन डिसॉल्व होगा। हर पैटर्न सेपरेशन को क्रिएट करता है। किसी आप एक सेपरेशन को नहीं जी रहे हैं, आप हजारों सेपरेशन को जी रहे हैं। हजारों पैटर्न्स आपके भीतर हैं, मतलब आप हजारों सेपरेशंस को एक साथ जी रहे हैं। आप एक व्यक्ति नहीं हैं, आप हजारों व्यक्ति हैं, लाखों व्यक्ति हैं। भीतर झांक के देखें, आप एक सेपरेशन को नहीं, हजारों सेपरेशंस को एक साथ जी रहे हैं। और यह समझ या विजडम जैसे जैसे भीतर जाएगी तो जिस जिस सेपरेशन से टकराएगी वह सेपरेशन डिसॉल्व होगा। और साधना में यही होता है। इंटेंस मेडिटेशन में क्या होता है? ये क्लिंजिंग क्या है? क्लिंजिंग यह है इस समझ को, इस विजडम को टकरा देना हर पैटर्न के साथ में। वो टकराते जाएगा, डिसॉल्व कौन होगा? पैटर्न होगा। यह विजडम उसे डिसॉल्व कर देगी, डिसॉल्व कर देगी, और हर उसको डिसॉल्व करती जाएगी, करती जाएगी। होश का दिया, होश जो है वो विजडम है। समता, समता, कोई द्वंद्व नहीं, क्योंकि द्वंद्व के माध्यम से आप द्वंद्व को पुष्ट करोगे। किसी को पुष्ट करोगे, एक पक्ष को मजबूत करोगे, एक को कमजोर करोगे, लेकिन जाएगा कुछ नहीं। समता के माध्यम से दोनों चले जाएंगे। समता पूर्वक जाना जा रहा है, समता में ही संभव है। यदि समता भीतर नहीं है तो जानना नहीं होगा, आप द्वंद्व में फंसे हुए हैं। जाना जा रहा है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, मतलब आप समता की भावदशा में है, तभी तो होगा ना। समता की भावदशा में आप होते ही नहीं है, सब जानना हो रहा होता है, हैपनिंग हो रही होती है। और उसमें जो है, जो भी पैटर्न टकराएगा, जो भी सेपरेशन टकराएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। डाइल्यूट होगा, डिसॉल्व होगा, डाइल्यूट होगा, डिसॉल्व होगा, डाइल्यूट होगा, डिसॉल्व होगा। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। सब क्लियर हो जाएगा मतलब सबको समझ में, समझ पूरी हो गई और कुछ बचा ही नहीं। विजडम ही बची। सम्यक समझ क्या है? विजडम है, जहां पर कोई द्वंद्व ही नहीं है, समझने के लिए कुछ है ही नहीं, वह सम्यक समझ है। कोई द्वंद्व है, वहां समझने की कोशिश, द्वंद्व में समझने की कोशिश की जा रही है, मतलब उलझाया जा रहा है। दो चीजों को तोड़ करके समझने की कोशिश की जा रही है। किसी चीज को तोड़ करके आप समझने की कोशिश करोगे, मतलब उलझ रहे हो, और धागे उलझते चले जाएंगे, धागे उलझते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। और यदि द्वंद्व है ही नहीं, समता की भावदशा है, उलझने का सवाल ही नहीं। तो इसलिए जो है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, यह समता में संभव है। और समता में सब डिसॉल्व हो जाता है। जो भी डिसॉल्व होने जैसा है, जो भी भ्रम है, जो भी भटकन है। हम भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि हम भटकना चाहते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं, पाना कुछ भी नहीं है, पाना कुछ भी नहीं है, पाने की दौड़ को समझना है। और आप बोलते हो नहीं नहीं हम परमात्मा की दौड़, अरे भीतर देखो, हजार दौड़े हैं आपके भीतर में। आप नहीं, हजार रास्तों पर एक साथ दौड़ रहे हो, आप हजार रास्तों पर एक साथ दौड़ रहे हो। गौर से देखो, आपकी हजारों प्रायोरिटीज हैं। यह भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए, अरे ये इसको कैसे मिस करें, यह ठीक हो जाना चाहिए, वह फलाना हो जाना चाहिए। हजार प्रायोरिटीज को आप जी रहे हो। तो हजार प्रायोरिटीज को जी रहे हो, हजार दौड़ों में लगे हुए हो। सारी दौड़ें जब विसर्जित हो जाएंगी, ठहर जाओगे तो पहुंच गए। ध्यान का क्या अर्थ है? उस समय आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, अकर्ता होते हैं।
अकर्ता यानी जो कहीं नहीं जा रहा है, ठहरा हुआ है, मतलब वही परम स्थिति है, वही परमात्मा है। अलग से कोई परमात्मा थोड़ी नहीं है जिससे बोल हेलो हाय कैसे हो परमात्मा, बैठो चाय पीते हैं। चलो बोर हो गए यार, बहुत देर बात करते करते, ताश की गड्डी है क्या, खेलते हैं रम्मी। ऐसे परमात्मा की क्या वैल्यू है, 2 कौड़ी का परमात्मा जिससे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, ऐसे परमात्मा की वैल्यू क्या है। वो हमसे बड़ा भी होगा तो है तो क्षुद्र ही ना, अनंतता की सापेक्षता में ये छोटे और बड़ा तो सब समान है, दोनों ही इक्वली क्षुद्र हैं। कितना ही बड़ा वह भी क्षुद्र है, छोटा है वह भी क्षुद्र है, क्षुद्र ही होगा। तो भटकना हम चाहते हैं इसलिए भटक रहे हैं, भटकना हम चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसा परमात्मा हो जिसमें मैं रहूं और परमात्मा रहे, और परमात्मा से हमारी मीटिंग होनी चाहिए। हम ऐसा परमात्मा चाहते हैं। हम ऐसा परमात्मा नहीं चाहते कि जहां मैं चला जाएगा, मैं नहीं रहूंगा और परमात्मा रहेगा। मैं हूं तो परमात्मा को ढूंढता रहूंगा, क्योंकि परमात्मा मिलेगा नहीं। जब तक मैं हूं परमात्मा कैसे मिलेगा। अब मैं नहीं हूं, डिसअपीयर हो गया तो परमात्मा तो है ही। और मैं क्या है, मैं एक दौड़ है, सॉरी एक दौड़ नहीं, मैं हजारों दौड़ का ही योग है। हजारों दौड़े हैं, हजारों दौड़ों का एक संयोग में है। उन दौड़ों से कोई मैं की भ्रांति पैदा होती है, यह करना है, वह करना है, वह करना है, वह करना है, वह करना है। 1000 गतियां चल रही हैं, उन 1000 गतियों के बीच में कोई सेंटर बन गया। उस सेंटर को भ्रम हो रहा है कि मैं हूं, देखो यह हो रहा है, वह हो रहा है, मैं कर रहा हूं, ये इससे उससे मैं की भ्रांति पैदा हो रही है। 1000 दौड़ों से दौड़े खत्म हो गई, सारे सर्कल्स डिजॉल्व हो गए, सेंटर भी नहीं बचेगा, कोई मैं भी नहीं बचेगा। न दौड़ नहीं बचेगी तो दौड़ने वाला भी नहीं बचेगा। जब दौड़ नहीं बची तो दौड़ने वाला भी नहीं बचेगा। जो रह गया वह तो है ही, सदा से है, सब कुछ वही है, वही परमात्मा है। तो जब तक आप ऐसे परमात्मा की कल्पना करते हो जिससे आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो, किसी परमात्मा से आप प्रार्थना करते हो, मतलब आप द्वंद्व को पुष्ट कर रहे हो। परमात्मा से प्रार्थना करते हो मतलब कोई परमात्मा है और एक आप हो। आप अपने आप को बचा रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हो मतलब आप अपने आप को बचा नहीं रहे हो, क्योंकि परमात्मा है और उससे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं कुछ हूँ तभी तो प्रार्थना कर रहा हूँ। बचा नहीं रहे हो अपने आप को, मैट्रिक्स नहीं क्रिएट कर रहे हो, परमात्मा से प्रार्थना करते हो। एक परमात्मा है और उससे आप प्रार्थना करते हो। खतरनाक मैट्रिक्स नहीं है, हैं? अलग कर दिया ना, अलग कर दिया कितने खतरनाक तरीके से। अरे भाई बाकी चीज़ों को ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, परमात्मा को अलग कर रहे हैं भाई। बाकी को तो समझ में आता है कि चलो व्यवहारिक सत्य में ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग, ये अलग जाना जाता है। परमात्मा भी अलग है और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, कितना खतरनाक मैट्रिक्स है। तो फिर कैसे साधना सफल होगी कि कोई परमात्मा है और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ? तो ये साधना कहाँ जाने वाली है, कहाँ जाएगी? द्वंद्व की साधना है ना। इसके साथ में साधना फलित हो सकती है? आपका प्रश्न है? प्रश्न अस्तित्व से रिलेटेड है कि जब हम अस्तित्व के सामने ग्रेटफुल होते हैं कि जो भी जिस समय मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी तक की जो कंडीशनिंग हुई है वो ऐसी हुई है कि मैं अलग परमात्मा अलग, तो हम प्रेयर करते हैं। यहाँ पे हम अस्तित्व के सामने ग्रेटफुल होते हैं। उस समय क्या वो अलग अलग सेपरेशन आ रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे लिए आता है कि जब मैं प्रेयर करता हूँ या जब मैं ग्रेटफुल होता हूँ। प्रश्न हम आपका समझ चुके हैं। प्रार्थना है क्या? प्रार्थना वहाँ है जहाँ कोई शब्द नहीं है। जब तक शब्द है वो प्रार्थना नहीं है, वह डील है। जहाँ पर शब्द हैं वहाँ डील है, प्रार्थना नहीं है। इसके व्याकरणिक अर्थ कुछ कुछ हो सकते हैं। हमारी एक जो है ना बड़ी विचित्र सी वो व्याकरण है, बड़ी विचित्र सी हमारा विचित्र नियम है हमारी ग्रामर के,
उल्टे सीधे नियम है ना, जो किसी ग्रामर को फॉलो नहीं करते। तो हमारे विचित्र व्याकरण से हम इसको प्रार्थना शब्द को समझने की कोशिश करते हैं ना। लोग हंसेंगे, व्याकरणाचार्य हंसेंगे, ठीक है ना। तो हमारी विचित्र व्याकरण के हिसाब से प्रार्थना शब्द का हम संधि विग्रह करेंगे, बिल्कुल विचित्र, किसी नियम को फॉलो नहीं करता यार, ठीक है ना। पर अर्थ ना, जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। प्रार्थना यानी पर अर्थ ना, जिसका कोई दूसरा अर्थ है ही नहीं, वह प्रार्थना है। यानी इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो कोई दूसरा अर्थ ही नहीं है, मतलब वहां कोई शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, कोई डील नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं मतलब प्रार्थना में है, कुछ कर रहे हैं मतलब डील कर रहे हैं, बिजनेस है ना, कुछ कर रहे हैं मतलब डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं ना। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस हैं, तो वहां पर प्रार्थना है। और जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो वहां ज्यादा से ज्यादा यदि कुछ होगा भी ना तो वह होगा ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद भाव, कुछ आंसू बहे आएंगे, है ना, झुक जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेपरेशन अभी थोड़ा बचा हुआ है। तो सेपरेशन बचा हुआ है तो उसके उपलक्ष्य में जितना भान हो रहा है सेपरेशन का, तो आंसू टपक जाएंगे कि सेपरेशन कहीं बचा हुआ है। और सेपरेशन का भान हो रहा है तो धन्यवाद से भर जाएंगे कि सेपरेशन है तो सही लेकिन डिजॉल्व तो हो रहा है कहीं। और क्या करेंगे? झुक जाएंगे। झुक जाएंगे मतलब उस सेपरेशन को मिटाने के लिए तैयार हैं। झुकने का क्या अर्थ है? उस सेपरेशन को डिजॉल्व करने के लिए तैयार है। जो बचा हुआ है थिन, छोटा मोटा, वह भी क्यों बचा है और लगता है कि मेरे बस का है नहीं, है ही नहीं। झुक जाओ, सरेंडर। और कोई शब्द नहीं आता तो आंसुओं की भाषा चलती है, और कोई भाषा तो काम करती नहीं। बाकी भाषा तो क्या करेगी? हाँ, परमात्मा को पैदा कर देगी और खुद को भी पैदा कर देगी, द्वंद्व पैदा कर देगी। तो वहां पर जो है आंसू बहेंगे और सरेंडर हो जाएगा। साष्टांग प्रणाम, ऐसा सुना है ना आपने? तब आदमी जो ऐसा होता है कि झुकते 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 पूरा झुक जाता है और समर्पण घट जाता है। समर्पण करता नहीं, करने क्या कौन करेगा समर्पण? समर्पण घट जाता है। समर्पण घटता है विलय होने के लिए, सब विलय हो जाता है। कोई द्वंद्व नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। जहाँ कुछ ना किया जाए सब हो जाता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है ना। इसलिए ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जो है खूब करते हैं और खूब फंसते हैं, खूब मैट्रिक्स फंसाते हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, यह क्यों, वह क्यों। और जो है जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है वो जाके सरेंडर कर देते हैं। अब ये खोपड़ी के बस का नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, कोई औकात नहीं है, सरेंडर। और घट जाता है। इसलिए साधना घटती है। ध्यान, कई लोग ध्यान करते हैं, है ना। दुनिया में 99% से ज़्यादा लोग ध्यान करते हैं, इसलिए कभी ध्यान घटता नहीं। और बहुत सारे लोग जो है मानते हैं विधियां हैं, विधियों को अप्लाई करते हैं, औकात हमारी कुछ है ही नहीं, कहीं से जो मिली है वही कोशिश कर लेते हैं, उसकी कृपा होगी तो घट जाएगा ध्यान। जो विधि मिली उसको अप्लाई कर रहे हैं, शायद घट जाए, है कि नहीं। और विधि तो वही विधि है जो कर्ता में ले जाए, क्योंकि कर्ता को कभी कुछ नहीं मिलता। अकर्ता यहाँ कर्ता गायब हो गया, सब मिला ही हुआ है उसे। बंदी मुट्ठी में कुछ नहीं है, खुली मुट्ठी में सारा आकाश है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न किसका है? तो यहाँ सभा समाप्त की जाए।